अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है नोइंग योर वर्क स्पेस एंड ऑप्टिमाइजिंग योर प्रेफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट कर दूं कि आप सब ने ये नोट किया होगा कि मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हूँ वो एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मगर आप मैक पे हो या विंडोज़ पे हो, प्रीमियर की फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली सेम रहती है। हम प्रीमियर को लॉन्च करते हैं। जैसे ही आप प्रीमियर को लॉन्च करेंगे तो ये एक स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी। ये स्प्लैश स्क्रीन वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्जन ऑफ प्रीमियर दैट यू आर रनिंग। मैं जो प्रीमियर का वर्जन रन कर रहा हूँ वो है प्रीमियर प्रो 2020 14.3। अगर आप कोई पुराना वर्जन भी रन कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्रीमियर की फंक्शनैलिटी अगैन एग्जैक्टली सेम रहती है। जब वो प्रीमियर को अपडेट करते हैं, जो नए वर्जन्स आते हैं उसमें से वो नए फीचर्स ऐड करते हैं या फिर प्रीमियर की परफॉर्मेंस और स्पीड को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वाला टैब ओपन होगा। इस टैब के अंदर अब मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आएगी। ये आपका होम टैब है। इसके अंदर एक टैब है लर्न का, जिसके अंदर अडोबी ने प्रीमियर के ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। एक सिंक सेटिंग्स का ऑप्शन है। सिंक सेटिंग के अंदर अगर आपका क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट है तो आप यहाँ पे उस अकाउंट के साथ अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी प्रेफरेंसेस सिंक कर सकते हैं। फिर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे। ओपन प्रोजेक्ट, अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रीमियर रश प्रोजेक्ट, बेसिकली प्रीमियर रश जो है ना वो अडोबी का मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS पे अवेलेबल है। तो अगर आप फ़ोन पे कुछ चीज़ एडिट करते हैं तो आप वो प्रोजेक्ट को यहाँ पे फिर ट्रांसफ़र करके ओपन कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आप ओपन प्रीमियर रश प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। 3 प्रोजेक्ट वो होता है कि अगर मल्टीपल एडिटर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना चाहे तो वो टीम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जो सब मल्टीपल एडिटर्स एक्सेस कर सकते हैं और उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल हम न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। या तो आप यहाँ पे क्लिक करें या आप यहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन होगी। इसके अंदर सबसे पहली फील्ड होगी नेम। नेम के अंदर हम प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल दे देता हूँ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। सेकंड जो फील्ड है उसके अंदर वो आपको पूछे कि प्रोजेक्ट को सेव कहाँ किया जाए। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव करता है, मगर हम इसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के नाम से। इसके अंदर एक फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट, मैं इसको इसके अंदर सेव कर देता हूँ। बाकी जो फोल्डर्स है इस पर हम बाद में आके बात करेंगे। फिर जनरल का टैब है जिसके अंदर एक ऑप्शन है वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक और रेंडरर। इस ऑप्शन का बेसिक मकसद ये है कि जब प्रीमियर वीडियो फाइल्स प्ले करता है या इनको रेंडर करता है तो वो आपके CPU को यूज़ करे या GPU को यूज़ करे। GPU यानी ग्राफिक कार्ड। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड हो तो रेकमेंडेड है कि आप इसको ग्राफिक कार्ड की सेटिंग्स पे रखें। जब आप इस फील्ड को ओपन करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगी, मर्क्यूरी इंजन, GPU एक्सेलरेशन, मेटल। मेटल जो है वो मैक का GPU सिस्टम है, तो अगर आप मैक पे होगे तो आप मेटल सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑप्शन आता है मर्क्यूरी इंजन GPU एक्सेलरेशन OpenCL। OpenCL विंडोज़ का है। अगर आप विंडोज़ के सिस्टम पे है और आपके पास एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और वो प्रीमियर से कंपैटिबल है तो आप OpenCL सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके सिस्टम में कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली सेलेक्ट करेंगे। हम इसको मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन GPU एक्सेलरेशन मेटल पे छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्क्रैच डिस्क पे। स्क्रैच डिस्क वो है कि जो सारी फाइल्स आपके प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, जो प्रीमियर खुद क्रिएट करता है, वो आपको पूछा है कि वो चीज़ें कहाँ पे सेव्ड हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो वहीं पे सेव करता है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव है। सो फॉर एग्जांपल मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के जो फोल्डर है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट के फोल्डर में सेव किया था, तो ये सारी फाइल्स भी वहीं पे सेव होगी। तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने दें, क्योंकि आइडियली वही जगह बेस्ट है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज रहती है। इंजेस्ट सेटिंग्स को हम इग्नोर करते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। हम जनरल पे वापस आते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हमने दे दिया है, ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीमियर ओपन होगा तो ये आपके सामने ये वर्कस्पेस ओपन हो जाएगी। ये प्रीमियर की वर्कस्पेस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पैनल्स है। आप जिस पैनल पे क्लिक करेंगे वो पैनल सेलेक्ट हो जाता है। हर पैनल की एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। ये फंक्शनैलिटी हम आगे के लेसन्स में एक्सप्लोर करेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि हर पैनल का मकसद क्या है और वो क्या पर्पस सर्व करता है।
फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि ये पैनल्स है और इस पैनल्स के अंदर फिर मल्टीपल टैब्स है जो और मल्टीपल पैनल्स ओपन करता है। सिमिलरली यहाँ नीचे भी प्रोजेक्ट पैनल के साथ साथ और टैब्स है जो कि मीडिया ब्राउज़र का पैनल ओपन होता है, इन्फॉर्मेशन का पैनल, मार्कर्स का पैनल। आप एरो पे क्लिक करें तो और मज़ीद पैनल्स शो अप हो जाते हैं। पूरा वर्क स्पेस कस्टमाइजेबल है, यानी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं भी ड्रैग एंड ड्रैग करके इसको साइजेस इनकी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी पैनल को मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये मीडिया ब्राउज़र को पैनल को यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, हिस्ट्री के पैनल को यहाँ मैं नीचे ले जा सकता हूँ, इफ़ेक्ट्स के पैनल को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, ऑडियो क्लिप को मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो आप कम्प्लीटली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी पैनल को रिमूव करना चाहें जो आपको लगे कि आपके काम का ना हो, तो आप उस पर राइट क्लिक करें और क्लोज़ पैनल कर दीजिए। और से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी पैनल को क्लोज़ कर दिया जो आपको अब वापस चाहिए या आपने गलती से कर दिया, तो आप विंडो में जाए, यहाँ पे सारे अवेलेबल पैनल्स की लिस्ट आ जाती है। अब जो पैनल आपने डिलीट किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी प्रोजेक्ट्स का पैनल डिलीट किया था, उस पर आप जाए और क्लिक करेंगे तो वो पैनल वापस ओपन हो जाएगा। उसके अलावा से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सारी चेंजेस की या आपने एक कस्टम वर्क स्पेस बनाया और आपने डिसाइड किया कि नहीं ये वर्क स्पेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो ओरिजिनल वर्क स्पेस जो मुझे प्रीमियर ने बना के दिया था वो मुझे वापस मिल जाए, तो आप विंडो पे जाए, वर्क स्पेस पे जाए और रीसेट टू सेव लेआउट कर दे। जैसे ही रीसेट टू सेव लेआउट करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल वर्क स्पेस था वो वापस ओपन हो जाएगा। उसके अलावा आप अपना एक कस्टम वर्क स्पेस बना के सेव भी कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सारी वापस चेंजेस की, मैंने हर वर्क स्पेस को, सारे टैब्स को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। फिर मैं विंडो में जाऊँगा, वर्क स्पेस, सेव एज़ न्यू वर्क स्पेस, और ये मैंने अपने कोई भी नाम दे के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ नाम दे दिया हुसैन्स एडिट वर्क स्पेस। और ओके क्लिक किया तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा और मैं किसी भी टाइम पे हुसैन्स एडिट वर्क स्पेस पे जाके इसको ओपन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रीमियर का ओरिजिनल वर्क स्पेस था और मैं विंडो में जाके अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये तो मेरा ये वर्क स्पेस जो मैंने अभी बनाया था वो ओपन हो जाता है। उसके अलावा आप नोट करेंगे कि यहाँ के ऊपर और मल्टीपल टैब्स है। ये है प्रीमियर के ऑलरेडी कस्टम डिज़ाइन वर्क स्पेसेस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आप एडिटिंग वर्क स्पेस में आएँ, अगर आप कलर कलेक्शन या कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस वाली वर्क स्पेस पे आ सकते हैं। अगर आप किसी किस्म के भी इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं तो आप इफ़ेक्ट्स की वर्क स्पेस पे आ सकते हैं। अगर आप ऑडियो मिक्सिंग पे काम कर रहे हैं तो आप ऑडियो के वर्क स्पेस पे आ जाएंगे। अगर आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स की वर्क स्पेस पे आ जाएंगे। अगर आपको प्रीमियर की जो अपनी लाइब्रेरीज़ है वहाँ से आपको कोई मीडिया चाहिए तो आप वो यहाँ पे आके ब्राउज़ कर सकते हैं। और ये सारी वर्क स्पेस भी अपने आप में कस्टमाइजेबल है, तो आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। अच्छा, हम वापस एडिटिंग के वर्क स्पेस में आते हैं। यहाँ मैं आपको एक और भी चीज़ दिखा दूँ, आप किसी भी पैनल को अनडॉक भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये पैनल इसके अंदर एम्बेडेड ना हो, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और अनडॉक पैनल कर दूँ, तो ये पैनल एक अलग विंडो के फॉर्म में मेरे पास आ जाएगी और ये आप कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो आप इसको वापस मूव करके अपनी जगह पे डाल दें। अच्छा, ये प्रीमियर का बेसिक वर्क स्पेस का लेआउट हो गया और आपने इसकी कस्टमाइजेशन की फंक्शनैलिटी देख ली। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीमियर की प्रेफरेंसेस पे और इसको हम किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। प्रीमियर की प्रेफरेंसेस एक्सेस करने के लिए आप प्रीमियर प्रो पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रेफरेंसेस का एक टैब होगा, वहाँ पे आप जनरल पे क्लिक करें। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं जैसे कि जनरल, अपीयरेंस, ऑडियो हार्डवेयर, ऑटो सेव वगैरह। फ़िलहाल हम सिर्फ उन प्रेफरेंसेस को देखेंगे जिससे हम हमारे वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपीयरेंस पे आते हैं। अपीयरेंस में अगर आपका मॉनिटर थोड़ा सा डिम है या इसकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ से प्रीमियर की ब्राइटनेस को आप चेंज कर सकते हैं कि आपको वो और क्लियरली नज़र आ सके। मैं तो इसको डार्कर पे रहने देता हूँ। उसके अलावा प्रीमियर की जो आइकन्स है या हाईलाइट कलर है उसकी आप
विजिबिलिटी क्या रखना चाहते हैं। इसको डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको जितना लाइट हो सके लाइट कर दो ताकि वो ईज़िली विजिबल हो। ऑडियो को हम सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे, ऑडियो हार्डवेयर को भी हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रेफरेंस है वो है ऑटो सेव का टैब। बेसिकली ऑटो सेव का मकसद ये है कि जब प्रीमियर में आप काम कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट को ऑटो सेव करता रहता है बैकग्राउंड में, सो दैट जब आपकी लाइट चली जाए या किसी वजह से प्रोजेक्ट क्रैश कर जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो आपका प्रोजेक्ट बैकग्राउंड में ऑटो सेव हो गया हो। टू इंश्योर कि ये वाली फंक्शनैलिटी वर्क करे, सबसे पहले ये नोट कीजिए कि ये ऑटोमेटिकली सेव प्रोजेक्ट्स का टिक मार्क क्लिक हुआ हो, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कहता है कि एवरी 15 मिनट्स प्रोजेक्ट ऑटो सेव होगा। मैं इसको 5 मिनट्स कर देता हूँ ताकि एवरी 5 मिनट्स आपका प्रोजेक्ट ऑटो सेव हो जाए। मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन है वो आप 20 पे रहने दें। उसके अलावा एक ऑप्शन आता है सेव बैकअप प्रोजेक्ट टू क्रिएटिव क्लाउड। अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि क्लाउड पे भी आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहेगा। यानी अगर आपकी हार्ड डिस्क फेल कर जाती है या आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता है या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फेल कर जाती है तो आपका प्रोजेक्ट फिर भी क्लाउड के अंदर ऑटो बैकअप हुआ होगा और आपको सिर्फ वो फाइल डाउनलोड करनी होगी और आप वापस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं किसी और कंप्यूटर पे। उसके अलावा बाकी जो सारे टैब्स हैं जैसे कि कैप्चर, कोलैबोरेशन, मीडिया, मेमोरी, प्लेबैक, टाइमलाइन, सिंक सेटिंग, इनको आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी पे रहने दें और यहाँ पे ओके क्लिक कर दें। सो दिस एंड्स आवर फर्स्ट लेसन। इसमें आपने देख लिया कि किस तरह हम प्रीमियर की वर्क स्पेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और प्रेफरेंसेस में हमें क्या सेटिंग्स रखनी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। होप यू एंजॉयड दिस लेसन। अल्लाह हाफिज़।